नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म न्यू टारगेट कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त उमेश। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स की बहुत ही बेहतरीन क्लास। इस क्लास में हम समझेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं। जो मैंने शामिल किए हैं इस क्लास में, वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप के हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसका किसी भी संख्या में गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होती है। जैसे कि रैंडम मान लीजिए मुझे संख्या कोई दे दी गई और पूछ दिया गया कि इस संख्या में किससे गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, या कोई छोटी संख्या दे दी गई, कोई संख्या दे दी गई और पूछ दिया गया छोटी से छोटी संख्या जिससे भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी वो कौन सी संख्या होगी। तो इससे संबंधित मैंने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं और वैसे ही क्वेश्चन को मैंने इसमें शामिल किया है। दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलती रहे। दोस्त, आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसका 1200 में गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। ठीक है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसका 1200 में गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है दोस्त, संख्या जो हमें 1200 दी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त, इसके गुणनखंड करेंगे। 1200 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालते हैं, पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, डबल जीरो वैसे ही आ जाएगा। वैसे 6 दूनी 12 होता है ना, 1200। 2 से फिर से काटेंगे तो 300 आएगा कि 300 दूनी 600 होता है। ठीक है, 2 से फिर से काटेंगे तो 150, 150 दूनी कितना होता है 300, सॉरी 10। 2 से फिर से काटेंगे तो 75 दूना कितना होता है 150। ठीक है, अब 2 से तो नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। जब 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, 3 से। 3 से काटें 25 दिया 75। अब 25 को हम किससे काटें, तो इधर जगह नहीं है दोस्त, तो इधर काट के देख लेते हैं। तो अब 25 है यहाँ पे, तो 25 को हम किससे काटेंगे, तो 25 को हम काटेंगे किससे, 5 से। तो 5 से काटेंगे 5 25 और 5 से फिर 5 को काट दो, 5 एकम 5। तो कुल फैक्टर कितने हुए, गुणनखंड इसके कितने बने जाके, तो गुणनखंड दोस्त हमारे पास कितने बने जाके, तो देखो यहां से गुणनखंड लिख लें, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, सवाल क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 1200 में गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। तो इसमें जिसका जोड़ा नहीं बना है ना, उसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो, एक तो 2 का जोड़ा बन गया, दूसरे भी 2 का जोड़ा बन गया और 5 का भी जोड़ा बन गया। जोड़ा बना किसका नहीं है, तो 3 का जोड़ा नहीं बना है। यानी कि संख्या में 3 से गुणा करने पर संख्या क्या प्राप्त होगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम यहाँ पे स्पष्ट क्या लिखेंगे कि 3 से किससे, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर क्या होगा, संख्या क्या हो जाएगी, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है दोस्त, ठीक। 1200 में किससे गुणा करना पड़ेगा, यानी जिसका जोड़ा नहीं बनेगा ना, उसी संख्या का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, ऐसे ही दूसरा सवाल देखते हैं। मान लीजिए रैंडम हमने कोई संख्या ले ली। ठीक है, सपोज दैट कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, ये तो 1200 था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं, कोई सा भी, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तो देखते हैं 1300। मान लीजिए हमें संख्या दे दी गई कितनी, 1300। कितनी दे दी गई है, 1300। ठीक है, 1300 के क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 1 बच गया, 1 आएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 10। तो 5 दूनी 10 और 0 की 0। 2 से फिर से काटेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 बच गया, हो गया 10, 2 पंचे 10। ठीक है, अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, तो हम किससे काटेंगे इसको, 5 से। जब हम 5 से काटेंगे तो 5 छिक्का 30, 2 बचा 55
25, तो कितना आया 65। 65 को अगर हम काटेंगे तो 5 से अगर हम काटेंगे तो 13 25 65, और 13 को काटेंगे 13 एकम 13, कितनी बार कटेगा? एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे इनके पूरे फैक्टर लिख देते हैं, जितने भी खंड आए हैं उनको सारे फैक्टर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कितने हैं? 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 5 और गुणे 13। अब हमें यहाँ पे सिंपल सी सीधी सी बात है, क्या करना है? हमें सबका जोड़ा बनाना है। अब जोड़ा बना किसका नहीं है? तो 13 का नहीं बना है। ठीक है, तो जिसका जोड़ा नहीं बना है उसी का क्या करना पड़ेगा? हमें गुणा कराना पड़ेगा, तो संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसका 1300 में गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ा किसका नहीं बना है? तो जोड़ा 13 का नहीं बना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 13 का गुणा करने पर, 13 का गुणा करने पर संख्या क्या हो जाएगी? संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तो था गुणा कराने वाला, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिस ज्ञात करो जिसका किसी भी संख्या में गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी, यानी कि जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्या से क्या करना पड़ेगा? हमें गुणा करना पड़ेगा। इसके सेम अपोजिट दूसरे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। मान लो पूछ दिया गया कोई भाग वाला क्वेश्चन, तो उसको समझते हैं पहले। ये तो था हमारा किसका? गुणा का। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने इसको समझा दिया आपको। अब 2 क्वेश्चन समझ लेते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसका क्या करें? किसी भी संख्या में क्या करा दें? भाग कराने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। मान लीजिए कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, हमने मान लीजिए ले लिया 800। ठीक है, हमने 800 ले लिया। अब कह रहा है कि 800 में किससे भाग कराएं कि संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो इसके भी क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं। तो 400 दूनी कितना होता है? 800। 2 से फिर से काटेंगे तो 200 दूनी 400, फिर 2 से काटेंगे तो 100 दूना 200, फिर 2 से काटेंगे तो 50 दूना कितना हुआ? 200। ये कितना है? 50 है दोस्त, है ना? 50। अब 50 का फिर से 2 से काटेंगे तो 25 दूनी 50। अब 2 से फिर से काटेंगे तो 2 से 25 तो नहीं कटने वाला, तो 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे? फिर हम 5 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 5 से। तो 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो इसके फैक्टर कितने बने जाके? इसके ये दिख नहीं रहा होगा दोस्त, तो ये वाला क्या करें? हम इधर लिख लेते हैं फैक्टर, यानी कि अगर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 25 5 रहा, और यहाँ पे एक ही 5 मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर टोटल लिखेंगे यहाँ पे, तो कितने हैं? 2 गुणे 2 मिल गया। अब दूसरा तीसरा और ये वाला चौथा, और आपका ये वाला 5वां, और 5 गुणे 5 5 गुणे 5। ठीक है, अब काम वही करना है आपको। क्या करना है कि सबसे पहले इनका जोड़ा बनाना है। तो ये एक जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा हमारे पास ये होगा, और तीसरा जोड़ा ये हो गया। जोड़ा बना किसका नहीं है दोस्त? जोड़ा बना नहीं है हमारा किसका? 2 का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 800 में किससे? 800 में किससे कराना पड़ेगा? 2 से भाग करने पर क्या होगा? 2 से भाग करने पर संख्या क्या हो जाएगी? संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी या बन जाएगी। ठीक है दोस्त, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलती रहे। ठीक है दोस्त, ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो भाग विधि पे आधारित होता है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसका कोई भी नंबर दे दिया गया, मान लो आपको, मान लीजिए 1744 या कोई और भी नंबर दे दिया गया आपको, 1300 1200 में भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये तो हमने नंबर लिया था कितना? 800। ठीक है, ये इसकी जगह पे कोई दूसरा नंबर और लेके देख लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन किसका? भाग विधि का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा कितना? 4। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए पूछ दिया गया कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसका क्या है कि 1744 में भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग
प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए हमने नंबर कितना ले लिया 1744। ठीक है, रैंडम कोई सा नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, एक बच गया, हो गया 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। 2 से फिर से काटेंगे, तो जब हम 2 से फिर से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, एक बच गया, हो गया 12, तो 6 दूनी 12। 2 से फिर से काट लो इनको, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16। 2 से फिर से काट लेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, एक में भाग जाएगा नहीं, भाग टूटी बिंदी, और 2 निम 18, 109। एक कितना है 109, तो ये क्या करें कि 109, ये 1 टाइम ये कटेगा। अब इसके सबके क्या करेंगे हम, फैक्टर लिख लेंगे। तो इनके सारे फैक्टर लिखते हैं यहाँ पे, क्या 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और गुणे 109। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्त ये देखना है कि जोड़ा बना किसका नहीं है। तो 1 तो 2 का जोड़ा ये बन गया है और 1 2 का जोड़ा ये, जोड़ा बना किसका नहीं है, तो 109 का जोड़ा नहीं बना है। यानी कि स्पष्ट है कि जिसका जोड़ा नहीं बना है उसी से अगर हम भाग कर दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1744 में 109 से क्या, 109 से क्या करने पर, भाग करने पर संख्या क्या होगा, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है दोस्त, ये थी आज की बहुत ही बेहतरीन सी और छोटी सी क्लास, जिसमें आपको मैंने ये बताया कि संख्या को वो कौन छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग करने पर या गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।